तो बच्चों लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। ये क्वेश्चन कर रहे थे हम कल लास्ट। एनसीईआरटी पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1.3। An element has a BCC structure. Element has a BCC structure with a cell edge of 288 picometer. सेल एज सिंबल क्या है ए, कितना है सेल एज 288 पिकोमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। The density of the element is 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी सिंबल हम क्या लिखते हैं रो, या फिर एनसीईआरटी में देखें तो सिंबल लिखते हैं डी। कितना दिया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब है ना। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, मतलब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, इस यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर 208 ग्राम वेट होगा तो प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट किए थे डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब, वेयर व्हाट इज जेड, जेड इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट इज एम, एम इज द मोलर मास, एन नॉट एवोगैड्रो नंबर एंड ए इज द एज लेंथ। अब हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के 208 ग्राम एलिमेंट में कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम यहाँ क्वेश्चन में देखें क्या क्या चीज गिवन है। पहली बात तो डेंसिटी गिवन है 7.2, डेंसिटी का वैल्यू पुट कर लेंगे। बीसीसी गिवन है, बीसीसी का मतलब है जेड, जेड हो गया बीसीसी के केस में 2। उसके बाद है हमें यहाँ गिवन है 288 पिकोमीटर एज लेंथ, एज लेंथ 288 पिकोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। किसी भी सबस्टांस में अगर मास है m ग्राम, m ग्राम मतलब मोलर मास, मोलर मास है m ग्राम, तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, 1 मोल होंगे। तो m ग्राम ऑफ ए सबस्टांस contain how many particles, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स हो गए, एन नॉट। तो किसी भी चीज का 1 मोल होगा, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, एन नॉट, और उसका मास कितना होगा, मास होगा m ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें m ग्राम अगर मास है तो n नॉट पार्टिकल, और मास अगर है 1 ग्राम 1 ग्राम, तब तो पार्टिकल कितने हो गए, एन नॉट अपॉन m। यही है यूनिटरी मेथड, है ना। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि 208 ग्राम एलिमेंट, तो अगर पूरा एलिमेंट 208 ग्राम है तब तो यहाँ ये कितने पार्टिकल होने चाहिए, एन नॉट अपॉन m इंटू 208। इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि कोई सबस्टांस का मास अगर है m ग्राम, है ना, m ग्राम, m मतलब हो गया मोलर मास, तो इसका मतलब उसमें सबस्टांस कितना होगा, 1 मोल होगा, और 1 मोल सबस्टांस होगा तो डेफिनेटली उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, n नॉट पार्टिकल्स। तो हम लिख सकते हैं m ग्राम ऑफ ए सबस्टांस कंटेन n नॉट पार्टिकल्स। तो उस हिसाब से 1 ग्राम सबस्टांस में कितने होंगे, वो हो जाएगा n नॉट अपॉन m, ये हो गया 1 ग्राम में इतने सारे पार्टिकल्स हो गए। उसके बाद है फिर 208 ग्राम हमें जो दिया था उसमें अगर हमें फाइंड करना हो तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से बनेंगे एन नॉट अपॉन m इंटू 208।
इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिटरी मेथड। जैसे आपने जो है जूनियर क्लासेस में जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा कि 5 रुपए की 3 पेंसिल हैं, 5 रुपए की 3 पेंसिल हैं, तो 1 रुपए की कितनी पेंसिल होंगी? 3/5 करते थे ना जूनियर क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन। और 6 रुपए की कितनी पेंसिल होंगी? तो 3/5 गुना 6। याद आया? इस तरह से क्वेश्चन करते थे जूनियर क्लासेस में। दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। नाउ वी हैव अप्लाइड द सेम मेथड हेयर कि अगर पूरा सबस्टांस का मास है m ग्राम, तो उसमें टोटल पार्टिकल्स हो गए n नॉट। 1 ग्राम सबस्टांस विल कंटेन n नॉट अपॉन m, so 208 gram of that substance will contain n naught upon m into 208। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे टोटल पार्टिकल्स इतने बनेंगे, और ये टोटल पार्टिकल्स हमारा फाइंड हो जाएगा अगर हमें पता चल जाए n नॉट अपॉन m की वैल्यू। और n नॉट अपॉन m की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें रो गिवन है, z गिवन है, बीसीसी दिया ना स्ट्रक्चर, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में z की वैल्यू हो जाएगी 2, a का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर वी विल पुट, है ना। तो यहाँ हम m अपॉन एन नोट अगर फाइंड कर लें, m अपॉन एन नोट, और उसको कर दें उल्टा, तो ये हो जाएगा n नोट अपॉन m, है ना। तो n नोट अपॉन m हम यहाँ से इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट finding, let us start solving now this numerical. Now rho is equal to z into m upon n naught into a क्यूब, और हमें चाहिए n नॉट अपॉन m इंटू 208। तो रो इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। अब इसमें से हमें फाइंड करना है एन नोट अपॉन एम। तो हम क्या करते हैं, ये एन नोट को इधर ले जाते हैं, एम को इधर ले जाते हैं। एन नोट इधर डिवाइड में था, उधर ले जाएंगे तो एन नोट चला गया ऊपर। एम इधर मल्टीप्लाई में था, इधर ले जाएंगे तो एम आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू बाकी सब चीजें उधर ले जाते हैं। अब जेड तो इधर पहले से था, ऊपर ही रहेगा, डिवाइड बाय ए क्यूब, इधर नीचे था पहले से, इधर ही रहेगा नीचे। और रो जो है इधर था ऊपर, और इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया नीचे। दैट मीन्स एन नॉट अपॉन एम विल बी इक्वल टू जेड इंटू ए क्यूब, जेड डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू रो। नाउ वी स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, है ना। स्ट्रक्चर वाज गिवन बीसीसी, तो दैट मीन्स वी नो दैट जेड इज इक्वल टू 2, एंड वैल्यू ऑफ ए वी हैव फाउंड 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और क्यूब है तो होल क्यूब कर दिया, इंटू डेंसिटी, कितना डेंसिटी गिवन है 7.2। ठीक है, ये तो हो गया एन नॉट अपॉन एम। हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कैसे होंगे, एन नॉट अपॉन एम को मल्टीप्लाई करना होगा 208 से। सो दैट मीन्स यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हम किसको कह रहे हैं क्वेश्चंस में, ये दिया था एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा एन नॉट अपॉन एम इंटू 208। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 288 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू 7.2 और होल मल्टीप्लाई विद 208। नाउ इफ वी सॉल्व ऑल दिस, the number of particles in total becomes equal to 24.16 into 10⁻23 एटम्स। तो समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हम। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना है,
रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। और बच्चों यूनिट भी अच्छे से याद रखना है, यहाँ डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। जेड तो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल, वो तो नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होती है। एम मोलर मास, इसका यूनिट रहेगा ग्राम। एन नोट एवोगैड्रो नंबर, ये भी नंबर है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। ए हो गया एज लेंथ, जिसको हम सेल एज भी कहते हैं या एज लेंथ भी कहते हैं, है ना, या साइड ऑफ द क्यूब भी कह सकते हैं। और ए की यूनिट हमें यूज करनी है सेंटीमीटर में, तब हमारा ये न्यूमेरिकल जो है अच्छे से कंप्लीट we will be able to solve. Now let us move forward. एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड अपॉन डेंसिटी। ये होगी आपकी एनसीईआरटी, पेज नंबर है इसमें 21। कितना पेज नंबर है बच्चों? 21। क्वेश्चन नंबर है ये एग्जाम्पल नंबर 1.5। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस पता है ना बच्चों? सीसीपी लैटिस दूसरा नाम एफसीसी भी कहते हैं। तो सीसीपी लैटिस क्या हो गया? मतलब एफसीसी हो गया। फिर एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल्स शो दैट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 408.6। कितना है एज लेंथ? 408.6। ठीक है ना? तो एज लेंथ ए दे दिया है हमें, सीसीपी दे दिया। सीसीपी कहने का मतलब है इन्होंने हमें इनडायरेक्ट रूप से दे दिया जेड। तो कोई बता सकता है इसमें जेड का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 4। हाँ वेरी गुड, जेड का वैल्यू इसमें इन्होंने दे दिया 4। उसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। सिल्वर की डेंसिटी हमें फाइंड करनी है और हमें गिवन है क्वेश्चन में एटॉमिक मास इज इक्वल टू 107.9। कितना एटॉमिक मास है? 107.9। तो यहां से अब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो दिया है सीसीपी लैटिस, क्वेश्चन दिया है जो हमें 1.5 एनसीईआरटी पेज नंबर 21 पे। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया है? सी सी पी लैटिस, इसका मतलब जेड हो गया 4। ए एज लेंथ कितना दिया है? 408.6 पिकोमीटर्स। कल भी हमने कन्वर्जन किया था, अच्छे से याद रखना है। 408.6 इंटू बन जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमें दिया है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट कितना लिखा है इसमें? वैल्यू कितना लिखा है? 107.9 यू। यू मतलब यूनिफाइड मास। इसको इसको अगर हम मोलर मास में लिखेंगे कैपिटल एम में, तो बच्चों वैल्यू तो उतना ही रहेगा 107.9, बट मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम्स। तो हमें इनडायरेक्टली जेड दिया था और डायरेक्टली ए और एम, ये दो चीजें दिए हैं। तो टोटल मिला के ये 3 चीजें गिवन है और हमें फाइंड करना है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? जेड एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। द वैल्यू ऑफ जेड वी विल पुट हेयर इज 4। वैल्यू ऑफ एम वी विल पुट हेयर इज 107.9 divided by n naught value 6.022 into 10 to power 23 multiply by a cube। ए का वैल्यू कितना है? 408.6 इंटू 10 टू पावर -10 का होल क्यूब। एंड इफ वी सॉल्व ऑल दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इक्वल टू 10.5 ग्राम पर सीसी। सीसी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो।